एक ऐसा दायरा खींचे जिसमें गंदी और जिहादी मानसिकता का प्रवेश वर्जित हो, इसलिए गरबा पंडालों में कोई गैर हिंदू प्रवेश ना करे। इस बात को लेकर कई रणनीति बनाई गई है। बाकी की बात इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देश भर में गरबा पंडालों में गैर हिंदू एंट्री रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने मुहिम छेड़ दी है। कहीं आधार कार्ड और कलावा चेक होगा तो कहीं गोमूत्र छिड़ककर गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी। विधर्मियों को रोकने के लिए कई जगह गरबा पंडाल के गेट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, जिससे कोई भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में प्रवेश ना कर पाए। उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे हैं। दांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, दांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है। ऐसे लोगों को तो दांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर दांडिया खेलते वक्त, तो वहां का वहां उनका धर्मांतर कर दो। सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गरबा पंडाल के गेट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगा दी गई हैं। इसके अलावा यहां लव जिहाद से जुड़े पोस्टर लगाए गए, जिससे पंडाल में आने वाली महिलाओं और युवतियों को जागरूक किया जा सके। मुंबई में गरबा के समय लव जिहाद रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से गरबा का जो गेट है, पंडाल का गेट है, यहाँ पे बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, और साथ से लिखा गया है कि लव जिहाद रोकने के लिए तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। ये देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर बाकायदा लगाया गया है, और पूरे पंडाल में इसी तरह से काफ़ी पोस्टर लगाए गए हैं। 8 से 9 पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई में गरबा पंडाल के आयोजकों ने विधर्मियों को रोकने के लिए गोमूत्र छिड़कने और गोमूत्र का तिलक लगाने की तैयारी की है। आयोजकों का मानना है कि गरबा पंडाल में गैर हिंदू घुसकर हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं और उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। यही वजह है कि पंडाल में गैर हिंदुओं को रोकने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है, तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। हमारी मुहिम है जिहादी मुक्त गरबा। हमको जिहादी व्यक्ति गरबा में नहीं चाहिए, ये हमारी मुहिम है। जिहादी व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, उनको उन्हीं की मुहिम के तहत ख़त्म करने का हमने प्रण लिया है, और ये ख़त्म करने तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गरबा पंडाल में भाईजान की एंट्री को रोकने के लिए बाकायदा गाइडलाइन तैयार की गई है। यहां आने वालों को पूजा पाठ के बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी, जिससे गैर हिंदुओं की पहचान करना काफी आसान होगा। गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा, इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात करें नेताओं की, तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की पूरी तैयारी है। यहाँ पंडाल के गेट पर आईडी, कलावा और टीका लगाने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। गरबा पंडाल में आने वालों के फोन की हिस्ट्री चेक की जा सकेगी। उज्जैन में तो ये बिल्कुल एक गाइडलाइन ही हो गई है कि कोई भी गैर हिंदू वहाँ पे गरबा स्थल पे नहीं आएगा। आधार कार्ड हम उनके चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे ज़बरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है, और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन होगा। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने और उन पर गोमूत्र छिड़कने को लेकर सियासत तेज हो गई। रामदास अठावले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया। उन्होंने ऐसी हरकत को हिंसा और नफरत फैलाने वाला बताया। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का क्या काम? क्या गरबा पंडाल में हिंदू बेटियां लव जिहाद की शिकार बनाई जा रही हैं? क्या गैर हिंदू माहौल बिगाड़ने के लिए गरबा पंडाल में आते हैं?
गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर साधु संतों ने भी सवाल खड़ा किया है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की उद्दंडता करने वाले हों। संस्कृति होना चाहिए, सनातन की हमारी संस्कृति है। सनातन जो है वो उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। उस बाकी दूसरे के लिए इसलिए वर्जित है कि गौ के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, माता के प्रति, क्योंकि माता को उपास रखिए आप 9 दिन तो आइएगा, परंतु आपको हमारे सनातन के नियम को पालन करना पड़ेगा। हिंदू पर्व और त्योहार शांति के प्रतीक और राष्ट्र की ताकत हैं, लेकिन अक्सर हिंदू त्योहारों में विघ्न डालकर राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। गरबा पंडाल से लव जिहाद की साजिशों की कई तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से हिंदू संगठन और आयोजक अलर्ट मूड में है। इस बार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री है, जिससे गरबा का आयोजन न सिर्फ सफल होगा बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाएगा। एक ऐसा दायरा खींचे जिसमें गंदी और जिहादी मानसिकता का प्रवेश वर्जित हो, इसलिए गरबा पंडालों में कोई गैर हिंदू प्रवेश ना करे। इस बात को लेकर कई रणनीति बनाई गई है। बाकी की बात इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देश भर में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने मुहिम छेड़ दी है। कहीं आधार कार्ड और कलावा चेक होगा तो कहीं गोमूत्र छिड़ककर गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी। विधर्मियों को रोकने के लिए कई जगह गरबा पंडाल के गेट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, जिससे कोई भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में प्रवेश ना कर पाए। उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे हैं। डांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, डांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है। ऐसे लोगों को तो डांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर डांडिया खेलते वक्त तो वहां का वहां उनका धर्मांतर कर दो। सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गरबा पंडाल के गेट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगा दी गई हैं। इसके अलावा यहां लव जिहाद से जुड़े पोस्टर लगाए गए, जिससे पंडाल में आने वाली महिलाओं और युवतियों को जागरूक किया जा सके। मुंबई में गरबा के समय लव जिहाद रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से गरबा का जो गेट है, पंडाल का गेट है, यहाँ पे बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, और साफ तौर से लिखा गया है कि लव जिहाद रोकने के लिए तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। ये देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर बाकायदा लगाया गया है, और पूरे पंडाल में इसी तरह से काफ़ी पोस्टर लगाए गए हैं। 8 से 9 पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई में गरबा पंडाल के आयोजकों ने विधर्मियों को रोकने के लिए गोमूत्र छिड़कने और गोमूत्र का तिलक लगाने की तैयारी की है। आयोजकों का मानना है कि गरबा पंडाल में गैर हिंदू घुसकर हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं और उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। यही वजह है कि पंडाल में गैर हिंदुओं को रोकने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। हमारी मुहिम है जिहादी मुक्त गरबा। हमको जिहादी व्यक्ति गरबा में नहीं चाहिए, ये हमारी मुहिम है। जिहादी व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, उनको उन्हीं की मुहिम के तहत ख़त्म करने का हमने प्रण लिया है, और ये ख़त्म करने तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गरबा पंडाल में भाईजान की एंट्री को रोकने के लिए बाकायदा गाइडलाइन तैयार की गई है। यहां आने वालों को पूजा पाठ के बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी, जिससे गैर हिंदुओं की पहचान करना काफी आसान होगा। गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा, इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात करें नेताओं की तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी।
उज्जैन में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की पूरी तैयारी है। यहाँ पंडाल के गेट पर आईडी के अलावा और टीका लगाने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। गरबा पंडाल में आने वालों की फोन की हिस्ट्री चेक की जा सकेगी। उज्जैन में तो ये बिल्कुल एक गाइडलाइन ही हो गई है कि कोई भी गैर हिंदू वहाँ पे गरबा स्थल पे नहीं आएगा। आधार कार्ड हम उनके चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे ज़बरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन होगा। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने और उन पर गोमूत्र छिड़कने को लेकर सियासत तेज हो गई। रामदास अठावले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया। उन्होंने ऐसी हरकत को हिंसा और नफरत फैलाने वाला बताया। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का क्या काम? क्या गरबा पंडाल में हिंदू बेटियां लव जिहाद की शिकार बनाई जा रही हैं? क्या गैर हिंदू माहौल बिगाड़ने के लिए गरबा पंडाल में आते हैं? गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर साधु संतों ने भी सवाल खड़ा किया है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की उद्दंडता करने वाले हों। संस्कृति होना चाहिए, सनातन की हमारी संस्कृति है। सनातन जो है वो उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। उस बाकी दूसरे के लिए इसलिए वर्जित है कि गौ के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, माता के प्रति, क्योंकि माता को उपास रखिए आप 9 दिन तो आइएगा, परंतु आपको हमारे सनातन के नियम को पालन करना पड़ेगा। हिंदू पर्व और त्योहार शांति के प्रतीक और राष्ट्र की ताकत हैं, लेकिन अक्सर हिंदू त्योहारों में विघ्न डालकर राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। गरबा पंडाल से लव जिहाद की साजिशों की कई तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से हिंदू संगठन और आयोजक अलर्ट मूड में है। इस बार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री है, जिससे गरबा का आयोजन न सिर्फ सफल होगा बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाएगा।